कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। मैं लेकर आया हूं उसे, अभी यहीं रहेगी। जाना 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 नहीं होती मुझसे बर्दाश्त। वो इस घर में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें उससे? वो इस घर में ऐसे रहती है जैसे जैसे वो मुलाजमा नहीं मालकन। बहुत छोटी सी बात है, मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकती। क्या कहना चाह रही हो? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। वो अपने वादे से फिर गया है। मेरा बस चले ना तो इसी तरह से सामने बिठा के तुम्हें देखता रहूं और यूं ही जिंदगी गुजर जाए। तुम्हारे लिए जब ये अंगूठी थी ना, तो यही सोच रहा था कि इसमें लगे ये हीरे तुम्हारी खूबसूरती के सामने भी मांग पड़ जाएंगे। जाना, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी। हीरे की अंगूठी, तुम्हारे हाथ से अब हीरे की अंगूठी पहनूंगी। अच्छा, वहां जाने के बाद मुझे रोज कॉल कर। रोज क्या करूँगा, बल्कि वीडियो कॉल कर ले। सुबह ऑफिस जाने से पहले तो मैं देखा करूंगा, वापस आकर तो मैं देखूंगा। मुझे तो लगता है इस दफा तुम्हारा दिल ही नहीं लगेगा वहां जाके। इस वक्त तो मुझे किसी जॉब की फिक्र नहीं और ना ही किसी और चीज की। हाँ, एक प्यारी सी लड़की है, बस वही दिलो दिमाग पे चाहिए रहती है। इस वक्त मेरे सामने ही बैठी। आरिफ भाई का डायलॉग। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या कर रहा हूँ? सुबह से एक बार भी नजर भर के नहीं देखा आपने मुझे। तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें नजर भर के देखूं? क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे देखना चाहते हैं, और आप मुझे देख भी नहीं रहे तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। चुप रहोगी तुम, वरना तुम्हारी ये फजूल बातें कोई दूसरा सुन ले। मैं चाहती हूँ कि सब सुन लें, सबको पता चल जाए आप और मैं मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और आपको डर किस चीज का? पर तो बेखौफ होती है। मैंने कहा है ना, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आप मेरे बगैर बेचैन रहेंगे। ओ जस्ट शट अप, खामोश रहो और अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफाओ यहाँ से। मुझे खामोश करके यहाँ से भेज तो रहे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ से तो जाऊंगी,
लेकिन साथ साथ इस दुनिया से भी जान दे दूंगी। मुझे खामोश करके यहाँ से भेज तो रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ से तो जाऊंगी, लेकिन साथ साथ इस दुनिया से भी क्या हो गया शहाब? कितना काम घर पे ले आए हैं आज? कब तक फारिग होंगे? इतनी देर हो गई। आधा घंटा और बस। ऐसा करती हूँ, मैं आधे घंटे में ना जरा बराबर से होके आ जाती हूँ मीना के यहाँ से, वो अम्मी और उज़मा के साथ। पता है 6 साल बाद उनके यहाँ बेटा हुआ है, पूरी फैमिली बहुत खुश है। मैं जाना चाहती हूँ वहाँ। ये जो हमसाई है हमारी। हाँ हाँ, अच्छी बात है, मेरी तरफ से मुबारकबाद जरूर देना। हाँ दे दूंगी। और सुनो, वो दानिया जा रही है? लो, दानिया नहीं जाएगी, सुबह से एक्साइटेड है कि तहमीना आंटी के यहाँ बेबी आया है, देखने जाऊंगी। बेबी 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 चाहिए, भाई का कह रही है, भाई चाहिए उसको। अच्छा सुने, मैं जब आऊंगी ना काम खत्म हो जाना चाहिए प्लीज। ओके दानिया, कुछ दे देना आप। हेलो शहाब। कौन? रहमत? हाँ जी साहब जी, वो मेरी थी, वो जाना ने सैर खा लिया साहब जी। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम जी, जाना नाम की एक पेशेंट आई। मेरी थी मर जाएगी साहब जी, मेरी जाना मर जाएगी। उसे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। अल्लाह पे भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो उसका मैदा साफ करके गए हैं, बस मेरी थी तो बिल्कुल बेसुर्त पड़ी हुई है, उसको तो होश ही नहीं है, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा मैं एक्सक्यूज मी सर जी, ये बिल कैश काउंटर पे जमा करवा मैं रहमत भाई, मैं ये पैसे देता हूँ, ठीक है? Excuse me, मैं एक्चुअली बहुत जल्दी मैं घर से निकला था तो वॉलेट घर भूल के आ गया। ओहो। हाँ पर मैं घर जाके ले आता हूँ पैसे। आप लोग प्लीज ट्रीटमेंट मत रुकिएगा। जितना जल्दी हो सके आप आ जाएं, ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ 1 hour मैक्सिमम। साहब कहाँ चले गए? हेलो साहब, साहब साहब कहाँ चले गए? हमने पेशेंट का स्टमक वॉश कर दिया, लेकिन अभी वो गुनूदी में। अल्लाह, मेरी बच्ची की जिंदगी तो बच जाएगी ना। आप परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें।
पेशेंट की हालत अब पहले से बेहतर है, हम बहुत जल्द उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक गॉड, थैंक यू डॉक्टर साहब। देखें, खुदकुशी के केसेस में पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी होती है। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं? ना ना ना, अब पुलिस को ना बुलाएं, वो सामने है पुलिस। इमरजेंसी में पेशेंट को पहले ट्रीट करना मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने की, लेकिन अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता हूँ तो मेरे लिए शायद ज्यादा बड़ा मसला हो सकता है। हाय, वो गिरफ्तार करके ले गई तो? नहीं, लेकिन पूछताछ जरूर करेगी। हाय, मेरी धी का क्या बनेगा? साहब जी जरा आप देखे ना, पूछे डॉक्टर इनसे। साहब प्लीज किसी भी तरीके से इस मसले को हैंडल कीजिए। आपका पेशेंट से रिलेशन क्या है? मेरी धी है वो, और मैं ये मेरे साहब जी हैं, मैं ना इनके घर में काम करती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर साहब घरों पे काम करके ये लोग अपना रोटी रोजगार चलाते हैं। पुलिस आ जाएगी, मसला हो जाएगा, लड़की जवान है, इन लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी और उसके बाद इन लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। आप जानते हैं मोहल्ले में किस तरह की बातें होती हैं फिर इन लोगों की। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि बात पुलिस तक ना पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सुमेरा। इतनी जल्दी में निकल के गए? हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ जरा। हॉस्पिटल? किसके साथ? एक दोस्त के साथ। सब खैर है? हाँ मैं आके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? मैं करता हूँ कॉल। ओह अच्छा ठीक। सुमेरा, जी अम्मी। क्या हुआ बेटा, क्या बता रहा था? अम्मी किसी दोस्त के साथ इमरजेंसी हो गई है हॉस्पिटल में, कहते हैं आ रहा हूँ अभी। अल्लाह रहम करे, सारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व इमाम में रखे। जाना जाना, होश कर मेरी शहजादी, मेरी धी, उठ होश कर, आंखें खोल, उठ। कि तूने क्यों ये हरकत की थी? क्यों मरने लगी थी? मुझे जीते जी मार देती तू ये हरकत करके। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं तो जिंदा ना रहती थी। ये उठ जा, उठ, होश कर दिए। क्यों नहीं बोल रही? अगर कुछ तुझे बात थी, कोई मसला था तो मुझे बताती। नहीं, तू तो हर बात मुझे करती है, हर बात मुझे बताती है। इस दफा पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं बताया मुझे कि तुझे मसला क्या है? छोड़ दे रहमत बुआ, वो इस वक्त बेहोश है, मत डिस्टर्ब करें उसे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बड़ा करम किया है मेरी धी के ऊपर। जरा घर से होके आता हूँ, बगैर बताए आया हूँ, सब परेशान हूँ। हाय अल्लाह, आप हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं? हमारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं साहब जी? इधर ही रहे ना। रहमत बुआ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में वापस, ठीक है? जल्दी आ जाना। हाय अल्लाह, या अल्लाह करम कर देना मेरी धी पर। हाय नहीं जाना, जाना, हाय नहीं, बहुती दवाई तो नहीं पी ली तूने? जाना, हाय अल्लाह, सचमुच तो नहीं इसको कुछ हो गया? जाना, होश कर, जाना। आप आ गए? क्या हुआ? तो उसकी तबीयत कैसी है? अभी भी इमरजेंसी में मैं एक्चुअली वॉलेट भूल गया था। अरे तो वहाँ बहुत सारे और लोग होंगे उसके आगे पीछे, आप अपना हाल तो देखिए। सुमेरा लिसन, मैं अभी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आई हैव टू गो बैक। मैं वापस आके बात करूंगा। शहाब कौन दोस्त है ऐसा? शहाब, मैं वापस आके बताता हूँ। मेरा वॉलेट वॉलेट मैंने वहाँ रख दिया था। मिल गया। कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहा हूँ वापस। मैं भी चलती हूँ। नहीं तुम क्या करोगी वहां जाके? देखो वैसे ही वहां बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है। तुम वहां जाओगी, खामखा तुम्हारी तबीयत खराब होगी ना, तो बेहतर है तुम घर पे रेस्ट करो। अच्छा जल्दी आइएगा प्लीज। या डोंट वरी, मैं वेट करूंगी। हाँ मैं बस आना जाना कर रहा हूँ।
दिया क्या शाह? आहे नहीं, बिल दिया था एक मुंडे ने, उसके पास पैसे ही नहीं थे, जेब में टटोल रहा था, बटवा कार भूल गया होगा, वो कार गया लेने के लिए, अरे हाथ पैर खुले में है उसके, घबराया हुआ है। ये तो मैं चाहती थी। कल सुन, मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे सारा पता है कि तूने जहर क्यों खाया। तुम तो उसका गिरबान पकड़ सकती थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर रही है। चुप करनी बड़ी चिलाको, अगर मैं ये जाहिर करती ना तो तुझे यहीं पड़ा रहने देता वो और छड़ के चला जाता। कल सुन, बाहर जो डॉक्टर है ना, वो भी पुलिस बुलाने की बात कर रहा था। क्यों? है मुझे क्या पता क्यों, वो तो मैं रोना तो ना डाल दिया, मिन्नते तरले की, फिर कहीं जाके चुप हुआ। क्या किया? शाह ने भी कहा कि हमारे घर में काम करती है, ये लोगों के घरों में काम करती हैं, छोड़ दें जी। तुम आने देती ना पुलिस को, बात बढ़ती अच्छा होता। बस आया आया। कैसी तबीयत है अब इसकी? क्या बताऊं कैसी तबीयत है, वो तो आंखें ही नहीं खोल रही, उस वक्त से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे बातें कर रही हूँ, मजाल है जो ये आंखें खोले। अल्लाह जाने क्या हुआ है, ऐसी इसको कमजोरी हो गई है, कमजोरी की वजह से आंखें नहीं खोल। आप परेशान मत हो, इसकी गनुदगी खत्म होगी ना तो ठीक हो जाएगी ये बिल्कुल। या अल्लाह, मेरी धी को जल्दी से ठीक कर दे, अपना करम कर दे, तू तो मेरा बड़ा साथ देता है या अल्लाह, इस दफा भी मेरा साथ दे दे, मेरी धी को ठीक कर दे या अल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। और हाँ, वो पैसे मैंने जमा करवा दिए। रहने देते, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से करके जमा करा देती, आपने इतनी तकलीफ क्यों की थी? बस आप टेंशन मत लीजिए और रिलैक्स कीजिए, अल्लाह करे बस इसकी तबीयत ठीक हो जाए। जी जाना, उठ देख साहब जी कितने परेशान है, देख जरा तू उनकी शक्ल देखे ना तो उठ के खलो जाए, उनसे ही बात कर ले, अगर माँ से बात नहीं करना चाह रही तो। उठ उठ मेरी धी, उठ जा। नहीं आप भी बात कर ले, मेरी तो आवाज भी नहीं उसके कानों में जा रही। जाना, 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 मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई है, डॉक्टर साहब ने तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है 10-12 घंटे के लिए, फिर छुट्टी दे देंगे, ठीक है? मर जाने दे, मर जाने दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। हाय अल्लाह, ये देखा, ये इस तरह की मेरे दिल जलाने वाली बातें करती है। करोड़ दफा इसको मैंने कहा कि मेरे सामने इस तरह की बातें ना किया कर, हराम है जो सुने, बस मेरा दिल साड़ती रहती है। आपको पता मैं पहले कितनी परेशान हूँ, ऊपर से इसकी गुफ्तगू देखे आप। अम्मा, मेरी जान, अम्मा की शहजादी गुड़िया, अम्मा इधर ही है तेरे पास, हम दोनों इधर ही खड़े हैं, बस ठीक हो जाए। सोने दे, सोने दे। वैसे आंटी, आपको उनसे ये तो पूछना चाहिए था कि वो कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कम से कम पता होता तो मैं वहां पे चला जाता, आप लोग यहाँ पे बैठ के परेशान तो नहीं हो रहे होते। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि शाह ने अपना मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं होता। भाभी, हो सकता हो कि मोबाइल ऑफ नहीं हुआ हो, बल्कि हॉस्पिटल में सिग्नल नहीं आ रहे हो, ऐसा होता है हॉस्पिटल्स में। लेकिन बेटा कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? आंटी, वो यहाँ पे आए तो थे, आप सबने देखा था कि वो बिल्कुल ठीक थे। आई एम श्योर उनका दोस्त काफी सीरियस होगा, इसलिए उनको वहां पे रुकना पड़ा होगा, और कोई बात नहीं। अल्लाह ताला उनके दोस्त पे रहम करे। आमीन। देखें, जो पेशेंट एक बार खुदकुशी का अटेम्प्ट कर लेता है, उसके दिल से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। ऐसे पेशेंट किसी और भी दोबारा ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि शायद पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गॉड, आपको उनकी भरपूर तवज्जो रखनी है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि ऐसा क्या किया जाए कि ये लड़की दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। देखें, आपको इनके ऊपर 24 घंटे नजर रखनी होगी और कोशिश करें कि ऐसा कोई अमल ना हो जिससे उनका स्ट्रेस लेवल इस हद तक पहुंच जाए कि वो दोबारा एकदम उठाएं। ये आपका कौन सा दोस्त है जिसके अपने घर वाले इसके साथ नहीं है? आप इतना परेशान हो रहे हैं?
पी, मैं तुझे अपने हाथों से जहर पिलाती हूँ। मर जा तू, एक कतरू नहीं पाऊंगी। पी ले, मर जा। आपके बगैर जीना मेरे लिए मौत से ज्यादा बदतर है। ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने जान? बंद करो ये सब। वो अपने वादे से फिर गया है। ले, हाय अल्लाह, ले थोड़ा सा तो पी ले। ले मेरी दी, ले। आई शक्ल देख अपनी, पीली भटक हुई पड़ी है। खाएगी नहीं तो तेरा रंग कैसे फिरेगा, कैसे उठ के चले फिरेगी। ले खा ले थोड़ा सा, मेरे लिए खा ले थोड़ा सा। इसमें जहर मिला के दे दे मुझे। तू क्यों माँ की ममता को आजमा रही है? लोग सुन रहे हैं, ये भी लेटी हुई है। आहिस्ता बोल ना, मेरा दिल साड़। ये खा ले। तो मुझे बता तो सही, तुझे हुआ क्या है? क्यों मुंह में ताले लगा लिए हैं तूने? तेरी माँ मर के भी तेरा मसला हल कर देगी, बता। तेरे बस में नहीं है अम्मा। क्यों नहीं है तेरे बस में? ले खा, पकड़। भाई मुझे दीजिए, मैं खिलाता हूं। अल्लाह, इसने तो मेरी जान अजाब कर दी। मैं तो आप जहर खा के मर जाऊं। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, पर नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती है। आरिफ भाई, कुछ हुआ? नहीं भाभी, ऑफ। जाना, मैं अपने हाथों से खिला। मत करो ऐसा, खा लो थोड़ा सा। चलो। आप मेरे पास रहेंगे ना? कहीं जाएंगे तो नहीं ना? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। खाओ। छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? साथ रहेंगे, मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना? ये लो। खाना लग गया है, आप लोग आ जाएं। मैंने और लुबना ने तो खा लिया है, आप भाभी और आंटी को खिला दें। अम्मी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। भाभी मैं आपके लिए यहीं ले आऊं? नहीं, रहने दो। शाब आएंगे तो फिर मैं खाना खाऊंगी। मैं शाब का वेट करूंगी। भाई को न जाने कितनी देर हो जाए, थोड़ा सा तो खा लीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं रुकना, शाब आ जाए पहले। सुमेरा बेटा, खाना खा लो। अगर शहाब को पता चल गया ना तो वो तुमसे भी नाराज होगा और हमसे भी। नहीं अम्मी, शाब आएंगे तो फिर खा लूंगी। इतना टाइम हो गया है आज, शाब कभी ऐसा नहीं करते। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले गए। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं अभी दोबारा फोन ट्राई करता हूँ। आई विल ट्राई टू लोकेट हिम। इनके लिए खाना यहीं पे ले आओ। जी ठीक है। अभी परेशान न तो है, आ जाएंगे वो। ना परेशान होंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सर जूस लेकर आऊं आपके लिए? अभी कुछ नहीं है। कुछ पता चला आरिफ भाई? हो सकता है कि चार्जिंग खत्म हो गई हो, बैटरी का मसला हो। सारे चक्कर में मैंने घर कॉल ही नहीं की, सब परेशान हूँ मैं। अभी जाऊं, फिर सुबह आ जाऊंगा जल्दी। आपका बड़ा एहसान है हम पे। इस पागलपन की ये हरकत की वजह से आपने हम लोगों का इतना साथ दिया। आप हमारे घर पे काम करती रही, जाना करती रही। इट्स ओके। अब चले जाएं, पर सवेरे जरा छेती आ जाएं। मैं कल परेशान होंगी। जी, मैं सुबह जल्दी आने की कोशिश करूँ। अल्लाह के हवाले।
जाल में फंस तो गया है, पर वापस निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। चल। इतनी देर हो गई, यानी कहाँ रह गए? साहब, कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी, टाइम देखें आप, और फोन भी ऑफ किया हुआ था। सिग्नल्स का बहुत इशू था हॉस्पिटल में, इस वजह से। यहाँ अम्मी, आरिफ, लुबना सब इतने परेशान थे। अभी मैंने उन्हें घर भेजा है। एटलीस्ट अगर देर होनी थी तो बाहर निकल के कॉल तो कर लेते। जी बात करते हैं आप। मैंने कोशिश की थी, वो बैटरी डेड हो गई फोन की। उसके बाद वक्त का पता ही नहीं चला परेशानी में। कौन सा ऐसा दोस्त है? तुम नहीं जानती, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा खून बह गया उसका। अब कैसा है? बेहतर है, बट टाइम लगेगा थोड़ा। इंशाल्लाह। क्या बात है? आप कह रहे हैं बेहतर हो रहा है, मगर आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों? थका हुआ मैं एक्चुअली, वहाँ खड़े रह रह के बहुत ज्यादा थके। आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। आपने खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं, मैं सोना चाह रहा हूँ, मैं बहुत थके हूँ, आराम करूँ। नहीं जी, कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा ना हो। हम लोग तो नहीं माड़े लोग, गरीब लोग, हमारी क्या औकात, मजबूर है हम तो। वैसे भी अम्मा ने मुझे समझा के भेजा था कि अपने आप को भूल जाना, ये याद रखना कि तुम एक मुलाजमा हो, घरों में जाके काम करती हो। किस दिल से कह रहे हैं कि आप मुझे घर छोड़ेंगे? बहुत छोटी सी बात है, मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकती। क्या कहना चाह रही हो? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मैं आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, और आपसे दूरी का तो सोच भी नहीं सकती। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पता है आपका मकसद, मुझे पता है। आपके दिल में मेरे लिए चाहत है ना, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। साहब, साहब। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, सोच रही थी आपको ना जगाऊं। कल रात इतनी देर से आए थे आप,
सो जाए भी। और क्या टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहे। लेट हो गई हो। कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे जो अपॉइंटमेंट दिया हुआ था आपने वो कैंसिल कर देंगे हॉस्पिटल का, फिर कभी और चले जाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारा विजिट है ना आज हॉस्पिटल का। याद नहीं आपको? आपने खुद ही तो अपॉइंटमेंट लिया था। कोई नहीं, मैं कल ले लेता हूँ। ठीक है, आप भी ऑफिस ना जाएं, थोड़ा रेस्ट करें। हाँ, मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ये भी हॉस्पिटल ही जाना है। हॉस्पिटल? ये आपका कौन सा दोस्त है जिसके अपने घर वाले इसके साथ नहीं है? आप इतना परेशान हो रहे हैं? क्या हो गया सुमैरा, सुबह सुबह क्या सवाल जवाब कर रही हो तुम खामखा? मेरे वैसे सर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। अच्छा, आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? इतना परेशान हो रहे हैं। सलमान ने अपनी शादी की हर तकरीब में इनवाइट किया है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन आरिफ, वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ना? सिर्फ वलीमे में भी चले जाएंगे तो काफी होगा। नहीं यार, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में कोलीग्स में सबसे अच्छा दोस्त वही है। नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, सुबह से मतली फील हो रही है मुझे। तुमने टैबलेट ली? सुबह ली थी, मुझे लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? लुबना? हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। बस तुम निकलते हुए मुझे घर से लेते जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हैं? किसके साथ जा रही हैं? ये बेटा दुआ करो सब खैरियत हो और कोई खुशी की खबर सुनने को मिले। क्या मतलब? अरे बहुत खुश था, अपनी लुबना है ना। हाँ। नहीं। अल्लाह करे ठीक हो। बात सुने, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगी ना, सबसे पहले आपने कॉल मुझे करनी है। क्यों? साहब को नहीं बताइएगा, मिल के बताएंगे, सरप्राइज रखते हैं उनके लिए। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, ये भी लो। नाराज हो जाऊंगी। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। चल आराम से, आजी साहब जी, आराम से बेटा, चल चल लेट जा। नहीं है, मैं बैठ। अरे लेट जाना, थक गई होगी, बड़ी ढीठ हड्डी है। चल चल, आप बैठे ना साहब जी, चाय पियेंगे? नहीं, इसके लिए कोई यखनी वगैरह बना दो। हाँ, मैं हुणे बना के लाती हूँ। क्या किया तुमने? क्या पागलपन वाली हरकत की? पागलपन प्यार का ही तो दूसरा नाम है। तुम जानती हो जहर खाने की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो यही ना कि आप खुद को कभी माफ ना कर पाते, हमेशा आपकी यादों में रहती। इस जिंदगी में ना सही, लेकिन मरने के बाद तो आपके पास होती ना। जाना, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस एक तरफा मोहब्बत को लेके ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है शहाब। आपकी आंखों में एक ख्वाब नगर बस रहा है, जिसमें मैं हूँ, आप हैं, हमारी चाहते हैं। मैं जानती हूँ इस बात को, और अगर आपने इस ख्वाब नगर को फिर से आग लगाई ना, फिर से ठुकराया, मैं दोबारा से जहर पी लूंगी और मर जाऊंगी। हाय अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, नहीं मर जानी है, मर जाएगी तू है, मर जा, मरती है तो तुझे शर्म ना आई साहब जी के सामने इस तरह की बातें बोलते हुए?
क्यों मेरी बेइज्जती करा दी है तूने? सारी जिंदगी इनके घर में काम किया है तूने तो किसी जोगा नहीं छोड़ा। तू मर गई ना तो तेरे जनाजे पे एक अथरू नहीं बहाऊंगी मैं तेरी जिंदगी की दुआएं कर रही हूँ और तू मेरे सामने मरने की दुआएं कर रही है। मैं कहती हूँ ले पकड़ पकड़, कहाँ गई? ले पकड़, पी जहर पी, मैं तुझे अपने हाथों से जहर पिलाती हूँ, मर जा तू, एक अथरू नहीं बहाऊंगी, पी ले मर जा। आपके बगैर जीना मेरे लिए मौत से ज्यादा बदतर है। ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने जान? बंद करो ये सब। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। मुझे माफ कर दीजिए अम्मू, मैं आप लोगों को कोई खुशी दे नहीं पाई, बस एक खुशफहमी थी जो खत्म हो गई। बेटा दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ठीक, दुआ करो अल्लाह तुम्हें जरूर खुशियां देगा। बस करो लुबना, ख्याल रखो। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे भाई को देखो, मुझे तो लगता है कि भी रो देंगे थोड़ी देर बाद। आरिफ मुझे माफ कर देना। तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? अगर इस बात की मांग रही हो कि तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकी, तो वो तो मैं भी तुम्हें नहीं दे सका। ये सब अल्लाह की मर्जी है। और अगर तुम मुझसे इस बात की माफी मांग रही हो कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, तो वो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या मतलब? इससे क्या गलती होगी आरिफ भाई? आपने सुना नहीं है क्या कह रही है कि इसके नसीब में खुशियां लिखी हुई नहीं है। मैं इसे कोई खुशी नहीं दे सकता। इसका मतलब तो यही है ना कि मेरी अहमियत इसकी जिंदगी में कोई नहीं है। आरिफ आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपसे। सुमेरा क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। अम्मी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। सुबह दवाई खाई थी बेटा? जी। अच्छा मैं तुम्हें पानी देती हूँ। हाय सुमेरा, अरे सुबह से ये जग भरे का भरा रखा हुआ है और तुमने अभी तक पानी नहीं पिया। तुम्हें पता है पानी सेहत के लिए कितना अच्छा है? भूल गई थी। एक तो तुम बच्चियां जो है ना किसी की बात नहीं मानती हो। चलो शाबाश, उठो ये पानी पियो। तुम्हें कितना समझाती हूँ, इतना ज्यादा काम मत किया करो, इतनी टेंशन मत लिया करो। काम कहाँ करती हूँ अम्मी? करती हो। तुम्हें पता है बच्चे की सेहत पे और तुम्हारी सेहत पे कितना असर पड़ेगा? हद होती है। अब अगर मैं शहाब को बताऊंगी तो वो आगे से तुम भी नाराज होगा और मुझ पर भी। शामत आ जाएगी मेरी, प्लीज शहाब को मत बताइएगा। बताना तो पड़ेगा। तुम्हें अब डॉक्टर के पास भेजना है कि नहीं भेजना? अपने वादे से फिर गया है। एक अजीब सा खौफ है मेरे दिल में कि अगर आप मुझसे दूर हो गए तो अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे ना तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। इतनी मोहब्बत तो सुमेरा ने भी नहीं की मुझसे। अब तो लगेगी शहाब की बीवी को।
जब उसको पता लगेगा तेरे और शहाब के निकाह का। शहाब के लिए तो आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि शहाब तो इस्लामाबाद में है ना। मिले तो उसे कहना गए दिनों को भुला रहा हूँ, वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं